अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे माज़ी एहतमाली के बारे में। माज़ी एहतमाली क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या है और फ़ारसी में हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये माज़ी एहतमाली का सीगा है। माज़ी की अक़साम हम पढ़ रहे हैं, 4 अक़साम हम पढ़ चुके हैं। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, इसके असबाक गुज़र चुके हैं। आज हम माज़ी एहतमाली पढ़ रहे हैं। एहतमाल का लफ्ज़ जैसे कि इसके साथ लगा हुआ है, इससे वाज़ेह हो रहा है कि माज़ी एहतमाली ऐसा फ़ेल जिसके अंदर गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने का एहतमाल मौजूद हो। बात करने वाला उसकी तस्दीक न कर रहा हो, किसी काम के करने या होने की इत्तला देने वाला पूरे यकीन के साथ उसकी इत्तला न दे रहा हो, बल्कि एक एहतमाल बयान कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे ये माज़ी एहतमाली है। मिसाल के तौर पे हमने मिसालें पढ़ी, वो गया, माज़ी मुतलक की मिसाल थी, वो गया है, माज़ी करीब, वो गया था, माज़ी बईद, ठीक है। और इसी तरीके से वो जाता था, माज़ी इस्तिमरारी। तो इसमें हम किस तरीके से बात करेंगे कि एहतमाल ज़ाहिर हो, तो उर्दू में हम बोलेंगे वो गया होगा, ठीक है। इसमें एहतमाल है कि जाने का अमल हुआ होगा, यकीन के साथ नहीं कहा जा रहा कि वो गया, ठीक है। तो एहतमाल बयान किया जा रहा है, वो गया होगा, उसने खाया होगा, उसने पढ़ा होगा, वो सोया होगा। तो माज़ी में गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने का एहतमाल बयान किया जाए तो उसे माज़ी एहतमाली कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान आपने समझ ली कि माज़ी मुतलक के आखिर में होगा का इजाफ़ा होता है। वो गया होगा, वो सोया होगा, वो खेलता होगा या खेला होगा, ठीक है। तो ये उर्दू में इसकी पहचान होगी। फ़ारसी में इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये जुमला माज़ी एहतमाली का है। तो इसे माज़ी शक्किया भी कहते हैं, मैं दूसरा इसका नाम अर्ज़ कर दूँ, इसे माज़ी शक्किया भी कहते हैं। उसका भी माना यही है कि जब किसी काम के करने या होने का शक हो, तस्दीक ना हो कि ये काम हुआ है, तो उसे माज़ी शक्किया कहते हैं। दोनों नामों के साथ ये किताबों में इसकी तारीफ़ मिल जाती है। फ़ारसी में माज़ी एहतमाली को किस तरीके से पहचानेंगे, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फ़ारसी में माज़ी एहतमाली किस तरीके से बनता है, ठीक है। माज़ी की जितनी अक़साम हैं वो सारी की सारी माज़ी मुतलक से बनती हैं, ठीक है। तो माज़ी एहतमाली भी माज़ी मुतलक से बनता है। हमने जाना था कि माज़ी मुतलक के आखिर में हे लगा कर अस्त लगा दें तो माज़ी करीब बनता है, माज़ी मुतलक के आखिर में हे लगा कर बूद लगा दें तो माज़ी बईद बनता है, और माज़ी मुतलक के आखिर में गोल हे लगा कर बाशद लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दें तो माज़ी एहतमाली बनता है या माज़ी शक्किया बनता है, ठीक है। और जब हम इसकी गर्दान बनाएंगे तो इसी तरीके से बाशद के आगे हम ज़मीरों का इजाफ़ा करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लफ्ज़ आमदन है, मस्दर है एक फ़ारसी का, आना उसका माना है, तो इसके आखिर से हम नून हटाएं तो माज़ी मुतलक बन जाता है। अब माज़ी मुतलक के आगे गोल है लगाया तो बन गया आमदा, उसके साथ लफ्ज़ बाशद का इजाफ़ा किया तो बन गया आमदा बाशद। आमदा बाशद पहला सीगा है माज़ी एहतमाली का। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी कायदे से हम फ़ेल बनाते हैं तो उसका पहला सीगा वाहिद गायब का बनता है, सिवाय अमर और नहीं के। तो इसका पहला सीगा बन गया आमदा बाशद। फिर इसके बाद नून दाल का इजाफ़ा किया तो बन गया आमदा बाशंद। याद रहे कि दीगर सीगे बनाते हुए आमदा बाशद की आखिरी दाल हटाकर दीगर ज़मीरें लगाएंगे। फिर नून दाल की बजाय छोटी ए का इजाफ़ा किया आमदा बाशद के बाद तो बन गया आमदा बाशी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे सारे सीगे इसके बन जाएंगे। आमदा बाशद वाहिद गायब, आमदा बाशन जमा गायब, आमदा बाशी वाहिद मुखातब या वाहिद हाजिर, और आमदा बाशेद या आमदा बाशीद दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये बन गया जमा हाजिर या जमा मुखातब, आमदा बाशम वाहिद मुतकल्लिम, आमदा बाशिम जमा मुतकल्लिम। जमा
हाज़िर और जमा मुतकल्लिम में आप या मजहूल भी पढ़ सकते हैं या मारूफ़ भी पढ़ सकते हैं, आमदा बाशेद भी पढ़ सकते हैं, आमदा बाशीद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आमदा बाशेम भी पढ़ सकते हैं, आमदा बाशीम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पाक हिंद में ज़्यादातर मजहूल पढ़ा जाता है इस ये को, जो जमा हाज़िर और जमा मुतकल्लिम के ज़मीरों में आती है। तो ये इसके सीगे बन गए, ठीक है। तर्जुमा इसका हम इस तरीके से करेंगे, आमदा बाशद वो आया होगा, आमदा बाशंद वो आए होंगे, आमदा बाशी तू आया होगा, आमदा बाशेद तुम सब आए होगे, आमदा बाशम मैं आया होऊंगा, आमदा बाशेम हम आए होंगे। ये उम्मीद है कि हर बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि तानीस के भी यही सीगे हैं। आमदा बाशद का मतलब वो आया होगा भी है और वो आई होगी भी है, ठीक है। आमदा बाशेद, आमदा बाशंद वो आए होंगे और वो आई होंगी, तानीस और तज़कीर दोनों के लिए फ़ारसी में एक ही सीगा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी गर्दान होगी, इस तरीके से इसका तर्जुमा होगा। तो जो आपको असबाक के अंदर मश्क दी जाती है, उसमें जो आप हल करते हैं काम और गर्दानें लिख कर भेजते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप चाहें तो जो सीगों के नाम हैं, वाहिद मुज़क्कर, वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाज़िर जमा हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, ये कालम ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल सीगे और उनके आगे उनका तर्जुमा लिखा करें। तर्जुमा लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हम फ़ारसी की अलामतें याद करते हैं, वहीं हमें उर्दू की अलामतें भी याद हो जाती हैं। कि अगर फ़ारसी का सीगा माज़ी एहतमाली का होगा तो उर्दू में हमें इसके आखिर में क्या लगाना है, किस तरीके से इसका तर्जुमा करना है। अगर माज़ी बैद है तो हमें उर्दू में किस तरीके से इसका तर्जुमा करना है। इसी तरीके से जब उर्दू में लिखे हुए जुमले मिलेंगे और उनकी फ़ारसी बनाना होगी तो हमें पता चल जाएगा कि उर्दू में होगा, होगी, होंगे ये आखिर में आ रहा है, माज़ी मुतलक के आखिर में आ रहा है, तो ये माज़ी एहतमाली है। अब हम इसकी फ़ारसी बनाते हुए माज़ी एहतमाली लाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर फ़ेल की अलग पहचान उर्दू में भी होती रहेगी, फ़ारसी में भी होती रहेगी। फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा करते हुए दिक्कत नहीं होगी, उर्दू से फ़ारसी बनाते हुए दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी गर्दानें दी जाती हैं बनाने के लिए, कोशिश किया करें कि गर्दानों में असल उसकी सीगे जो हैं, जैसे आमदा बाशद, आमदा बाशंद, आमदा बाशी, आमदा बाशेद, आमदा बाशम, आमदा बाशिम, ये सीगे लिखें और इनके आगे इनका तर्जुमा लिखें। आमदा बाशद के आगे वो आया होगा, वो आई होगी, आमदा बाशंद वो आए होंगे, वो आई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आखिर तक इसका तर्जुमा लिखें जो कि हमने पढ़ा है। तो ये साथ चलता रहेगा तो अलामतें उर्दू की भी याद रहेंगी, फ़ारसी की भी याद रहेंगी और तर्जुमा करना भी आसान होगा, फ़ारसी बनाना भी आसान होगा। तो मज़ीद कुछ गर्दानें पढ़ते हैं। आमोख्तन से अगर हम पढ़ें तो आमोख्ता बाशद, आमोख्ता बाशंद, आमोख्ता बाशी, आमोख्ता बाशेद, आमोख्ता बाशम, आमोख्ता बाशिम। पीछे जो हमने गोल है लगाई है माज़ी मुतलक के साथ, वो उसी तरीके से रहेगी। जो ज़मीरें हैं वो बाशद के आगे लगेंगी, ठीक है। ये जहन में रखना है, ये बाशद के आगे लगेंगी, बाशद से बाशंद, बाशी, बाशेद, बाशम, बाशिम बनेगा, ठीक है। और जिस तरीके से इसमें अगर आप देखें तो बाशीदन एक मस्दर है, बाशीदन एक मस्दर है और बाशद उसका मुज़ारे है। जिस तरीके से उर्दू में हम बनाते हैं, जैसे उसने सीखा होगा, आमोख्ता बाशद, उसने सीखा होगा, तो इसमें भी दो फ़ेल आ रहे हैं। सीखना से सीखा माज़ी मुतलक बन रहा है, होगा होना से है, ठीक है, होना से मुस्तकबिल का सीगा साथ मिल रहा है। ये दो अफ़ाल मिलकर एक माज़ी एहतमाली बना रहे हैं। तो फ़ारसी में भी इसी तरीके से एक मस्दर अमोख्तन से अमोख्ता बना है और दूसरा बाशीदन से बाशद, मुज़ारे इसके आगे लगाया है, अमोख्ता बाशद, ठीक है। और अमोख्ता बाशंद, ये पूरी गर्दान मज़ारे की गर्दान है, बाशद, बाशंद, बाशी, बाशद, बाशम, बाशिम। तो इसके साथ लग के ये एक माज़ी एहतमाली बन रही है। तो फ़ारसी और उर्दू बहुत करीब करीब हैं। जिस तरह से उर्दू में बाज़ जुमलों में दो अफ़ाल मिलकर एक काम क्या करना या होना बयान करते हैं, इसी तरीके से फ़ारसी में भी दो अफ़ाल मिलकर किसी एक काम का होना या करना बयान करते हैं। तो माज़ी एहतमाली का माना आपने जाना, वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने का एहतमाल बताया जाए
या किसी काम के करने या होने में शक बताया जाए, इसे माजी एहतमाली या माजी शक्किया कहते हैं। अलामतें आपने जान ली, उर्दू में होगा, होंगे, होगी वगैरह आखिर में आएंगे, और फ़ारसी में बाशद, बाशंद, बाशी, बाशिर, बाशम, बाशेम आएगा, माजी मुतलक के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अलग से बाशद, बाशंद वगैरह आएंगे तो मैंने बता दिया कि ये अलग से भी एक मस्दर है, अलग से भी इसके सीगे आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी फ़ेल मुतलक के साथ गोल हे लगा कर आगे बाशद, बाशंद वगैरह आए होंगे तो वो माजी एहतमाली होगी। तो अगले सबक में हम पढ़ेंगे माजी तमन्नाई के बारे में। माजी की एक ही किस्म बाकी है, माजी तमन्नाई, फिर इसके साथ ही हमारे फ़ेल माजी की जो अक़साम है वो मुकम्मल हो जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।